लोग तो शर्तें लगाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और मैं तो साधु महात्माओं से ज़्यादा सदगृहस्थों का तप समझती हूँ। तुम जो तप करते हो उसके लिए तुम प्रणाम के योग्य हो। निश्चित रूप से ये तप का आश्रम है, और लेकिन ये तभी पार जाती है नैया जब हमें गुण देखने का संस्कार हो, सद्गुण देख। बहुत सारे लोग मेरे पर भी टिप्पणी करते हैं कि दीदी माँ बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए निर्णय नहीं करती। मैं कैसे निर्णय कर दूं? मुझे बहुतों में बहुत कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन मैं कमियां नहीं देख पाती, मैं उनमें अच्छाई का दर्शन कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मुझे दुनिया ने कहा कि दीदी माँ जिन संतानों को तुम गले लगा रही हो वो समाज उन्हें अच्छा नहीं समझता, उन्हें कचरे के ढेर पर फेंकता है। तो मेरे हृदय से आवाज आती है कि वो स्वयं कचरा है जो कचरे में अपनी संतानें फेंकते हैं, और कचरे के ढेर पर कचरा ही नहीं होता, कंचन भी होता है। साक्षात वो भगवान के घर से आए नन्हे बच्चे। दूषण देखा ना? अगर दूषण देखा था तभी तो नारी निकेतन में पहुंचा दिया, लेकिन मुझे दूषण दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए जो गिर गया उसको उठ के खड़ा तो होने दो। तुम नहीं कभी गिरे, तुम भी तो गिरे होगे। अब तुम हक्के बक्के मेरी तरफ मत झांको। साइकिल वाइकल चलाना सीखा था तो गिरे थे कि नहीं? और जब गिरते हैं तो सबसे पहले चिंता होती है कि किसी ने देखा तो नहीं, और जब ये समझ आता है किसी ने नहीं देखा, बड़ी राहत मिलती है। फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना छिंदवाड़ा वालों? ऐसा तो नहीं होता कि हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए। ऐसा तो नहीं होता कि गिरा है तो गिरा ही पड़ा है। अरे गिरा है, उठेगा, चलेगा, लक्ष्य पाएगा। तुम दिल बड़ा रखो, धारणाओं के ऐनक मत लगाओ। बोले दीदी माँ वो जो आगे बैठ के कथा सुनता है ना वो तो रोज पीता है, अब आपकी कथा सुनने आ गया। तो मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी तक तो अंगूरों की ढली पी रहा था, अब आत्मा की ढली पिएगा, अब भगवान के नाम की पिएगा। उसे पीना आता है। और मैं तो पियक्कड़ों को निमंत्रण देती हूँ, और अगर चिकित्सक ही रोगी से परहेज करेगा तो फिर रोगी का रोग दूर कौन करेगा? और अगर हमें संभावना देखना नहीं आती तो हम जड़ समाज हैं, हम मर चुका समाज है। चैतन्य समाज वो होता है जो क्षमा करना जानता है, जो हर बुरे से बुरे व्यक्ति में अच्छाई को तलाश ले। वो धार्मिक दृष्टि होती है, और वो अंधी दृष्टि है जो धारणा का चश्मा लगा के बैठा है। 25 साल पहले दीदी माँ मेरी सास ने मेरे सारे गहने छीन लिए थे, आज तक नहीं उन गहनों का दर्शन हुआ। अब ये शिकायत करती है मुझसे। तो मैंने कहा 25 साल पहले तेरे सोने के गहने छीन लिए थे, पर अपना पुत्र रूपी कोहेनूर का हीरा तेरे गले में डाल दिया, उसको नहीं देखती। वो 25 साल वाले सोने के गहनों को रो रही है। अब मैं क्या करूं? दुखी होने की आदत पड़ गई है, लोगों को दुखी रहने की आदत पड़ गई है। वही वही बात याद रखना, जो बात आपको परेशान करती है वो क्यों नहीं याद रखते जो आपको प्रसन्न करती है? तो फिर तुम्हारे दुख का ठेका किसी और ने नहीं लिया। बुरा मत मानिएगा, और बुरा मान भी जाओगी तो मेरा नहीं कुछ बिगड़ने वाला।